एक कहावत है, पहाड़ का सीना चीरकर पानी निकालना। पहाड़ काट के हर एक तालाब बनाया है गवा वास्ते कि जीव जंतु सब पानी पीवे। कब तक ये पहाड़ काटा और फिर तालाब बन चुका? कैसे ये काम कर दिया? ये तो बड़ा अचंभा हुआ मैं देख के। ये जी मैं पहाड़ी रहता 18-20 वर्ष का हुआ। तो बेवारसी गवा अंटे देते हूँ नकुन पानी पिलाओ तड़प मर जाती वहाँ पर। जिस जगह मन ये मरना मांडे में गया था पानी का हट हुआ तो ये गऊ मारी जी। थकावट नाम की कोई चीज नहीं आपने? ये काम जो ठान लिया वो ठाने लिया। वो अपनी शाबड़ घने और हथौड़ा लग गया रहता तो हम देखते भाई बाबा क्या कर रहे हैं जी, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। 2012 में मैंने ऊपर ग्राउंड बनवा के न कुछ दंगल करवाया। ये बाबा के वो औजार हैं जो तालाब बनाया, जिससे तालाब बनाया था। ये कितने किलो के हैं? ये 5 किलो का और ये उनकी वो शब्बड़ है। सब्बड़। पहाड़ को काटा गया, पहाड़ को खोदा गया और फिर यहाँ पर ये जगह जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। एक कहावत है, पहाड़ का सीना चीरकर पानी निकालना। लेकिन इस कहावत को बहुत कम लोग जो हैं वो सच कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने इस कहावत को सच कर दिखाया है। हम मौजूद हैं चरखी दादरी के अटेला गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं कल्लू राम जी। जी हाँ, उन्होंने पहाड़ काटा और ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पहाड़ काटा, पूरा का पूरा पहाड़। हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने पहाड़ को काटने में लगा दी और एक तालाब बना दिया। आज वो तालाब मौजूद है, पहाड़ भी मौजूद है। कल्लू राम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और कैसे उन्होंने ये ठाना कि पहाड़ काटना है और यहाँ पर तालाब बनाना है। राम राम जी। अच्छा राम राम जी राम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। तंदुरुस्त हैं? हाँ ठीक है। आपने पहाड़ काट दिया? हाँ पहाड़ काट के हर एक तालाब बनाया है गवा वास्ते कि जीव जंतु सब पानी पीवे। कैसे ये ख्याल आया कि पहाड़ काटना है और पानी जो है वो निकालना है यहाँ पे, या मान लो पानी इकट्ठा करना है, तालाब बनाना है? देखियो इन्होंने जाके परो पानी इन्होंने को आओस और यहाँ तो लैंड भी टे रखे उसको भी जा। हाँ गौवा खाते तो कराए थे नंबेरो सब ने और गौ आज भी दिखाओ तो मैंने सिर दी। चलिए चलते चलते थोड़ा बात करते हैं, और भी बातें हैं जो करनी है। कितनी उम्र होगी? 1 कम 90। और कितनी उम्र में जो है वो ये कहूँगा बस 18-20 वर्ष का। 18-20 बरस के, और तब से ये चल रहा है पहाड़ काटने का काम। हाँ। तो कब तक ये पहाड़ काटा और फिर तालाब बन चुका? 50 साल तक तो काटा है। पाछा और भी ये छोरा रह गया, इसने भी वही काम ले लिया आपका कि माँ बाप ने कराया तो हम भी वही करा। उन्हें तो पानी मोड़ना तेरे कैसा न कहना भी जो रह साथी। ठीक है। तो अब पूरी तरह से जो है वो तालाब बन चुका है या अभी भी काम जारी है? नहीं तो काम तो को नहीं चला होगा जो है फिर डीसी डैसी करेगा, थोड़ा पक्का करने की ज़रूरत है इसकी। जब आप तालाब ये बना रहे थे या आपने काम शुरू किया तो किसी ने ये नहीं बोला कि यार ये क्या कर रहे हो? हाँ। पूरा पहाड़ है। हाँ नहीं बोले किसा पहाड़ में किसा पानी डाटे हो यार। अरे अब देख लिया जाके। ठीक है। एक कहावत नहीं अभी, कहाँ पत्थरों में सिर मार रहा है। हाँ हाँ क्यों हमसे तुमने सिर मारे खाम खाम गरीब शिकायत कर देना भाई सिर वगैरह रहे से मार गिरेगा पशुआन। गऊ भी रख दो, बकरी भी रख दो
एक दिन वगैरह का मौका से दिखा बकरी ले मार के चाल पड़ो वाला दान नहीं दूंगा उस दिन ससुरा छोड़ के जाना रहा। हाँ इसी बात नहीं थी। टोका बहुत लोगों ने, हाँ रोका भी कि मत कर, क्या कर रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस क्या कर सकता है, यहाँ पानी डरता है नहीं। यूँ भी कहा था बहुत सा। आज क्या कहते हैं वो लोग, आज कुछ हाथ तो नहीं वैसे भी हद कर दी साल। आज मानते होंगे कि नहीं? खूब मन जाओ ऊपर जाओ फिर बात करियो भाई। चलिए वहां तक चलते हैं। इस वक्त हम जहाँ से पहाड़ ये शुरू होता है वहाँ मौजूद हैं। तो ताऊ जी कैसे जाएंगे फिर? इनमें जाओ भाई पहाड़ के ऊपर और के आप ले जाएंगे या? जो लड़का ले जाओ हमारा आपको। अच्छा, आपका शुभ नाम जी? वेद प्रकाश है। तो आप ले जाएंगे हम? हाँ बिल्कुल, आपको वहाँ तालाब दिखाऊंगा मैं, जो मेरे पिताजी ने बनाया है वो आपने सारा दिखा ही लाऊंगा। रास्ता से जो ग्राउंड बना रखा है, कुछ दंगल भी करवाया था, तो वो सारा दिखाऊंगा मैं आपने। धर्मशाला भी छोटे हुआ बना रहता धर्मशाला भी है? है। हाँ छोटी अरे कमरा हुआ धर्मशाला है, सारी बैठ जाए आदमी बैठ जाए वह धर्मशाला है होगी ना समझो। हाँ चलो आओ। चलिए चलते हैं। चलो। वेद प्रकाश जी, जी, आपके पिताजी ने तालाब बनाया, मेरे पिताजी ने तालाब बनाया जी। तो उनको देखते हुए मैं पहले जो स्कूल में जाता टाबर था हम, तो चला जाता पहाड़ में, चाह था टाबर चढ़े जाता भाई, तो ऊपर जाता तो बाबा एक लाए लग रहा जो हम बचपन में जाता, वो अपनी साबड़ घण और हथौड़ा लग गया रहता, तो हम देखता भाई बाबा क्या कर रहे हैं जी, तो हमें इतना ज्ञान नहीं था। बाद में देखा मैंने ये 2005 में बाबा ने मैं कही बाबा मैं BDC का इलेक्शन लड़वा 3 काम का। वो इलेक्शन लड़ने के बाद में फिर मैंने ये देखा भाई बाबा ने इतना काम कर दिया, क्यों ना अब हम भी कुछ न कुछ करें इसका। अच्छा, तो बाबा ने इतनी मेहनत कर रखी है तो इसका नाम बहुत रोशन होना चाहिए। तो उस वजह से फिर मैंने रास्ता शुरू करवाया। फिर 2012 में मैंने ऊपर ग्राउंड बनवा के न कुछ दंगल करवाया। भाई लोग आम देखने में, मेरे पिताजी ने एक जोड़ बना तालाब बना दिया ऊपर, भाई लोग आम देखने, इसलिए मैंने वहाँ एक कुश्ती दंगल का आयोजन करवाया था। जोड़ बना दिया और साथ में ये रास्ता जो है हाँ ये रास्ता ये भी बना दिया। 2007 में 2007 में बना दिया। रास्ता शुरू करवाया। तो उसके पहले तो ये रास्ता इस तरह का नहीं होता होगा? नहीं था ये, इस तरह नहीं ऊबड़ खाबड़ जाना पड़ता। हाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, पहले रास्ता नहीं था। कितने फुट है ये रास्ता है जी मानो 3000 फुट, जो देविया मंदिर था उससे और जोड़ तक 3500 फुट। 3000 फुट। हाँ। तो हम और अपने ये दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे ये जो कि तक अपनी जो चढ़ाई है ऊंचाई, ये लगभग 4000 फीट की है। 4000 फीट है, समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर है। और ऊपर आओ, फिर ऊपर और आप मैंने दिखाएं। बिल्कुल। दर्शकों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं थोड़ा सा बना हुआ, चौड़ाई इसकी, तो ये अब इन्होंने बनाया है। जब कल्लूराम जी यहाँ पर काम करते थे या फिर वो पहाड़ को काटने का काम कर रहे थे, उस वक्त ये रास्ता ऐसा नहीं था, इससे भी कठिन था। और इतनी कठिनाई के साथ पहले तो पहाड़ पर चढ़ना ही मुश्किल है, हम चढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि कितना मुश्किल है, और फिर ऊपर जाकर पहाड़ काटना अपने आप में बड़ी बात है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं, दिखाएंगे आपको कि किस तरह का वो एक्चुअल में पहाड़ था और किस तरह से उन्होंने कटान किया, कितने टाइम में कितना उन्होंने काम किया। कल्लूराम का जोड़ जिसे हम देखने जा रहे हैं, ये पहाड़ काटकर उन्होंने जोहड़ बनाया, तालाब बनाया, किस तरह से बनाया हम चल रहे हैं। और कहाँ से? ये यहाँ से देवी के मंदिर से यहाँ से अपना रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ ज़्यादा पथरीला है जो कि उसमें रास्ता नहीं बन सका है, तो लिए वो छोड़ रखा है। अगर जो सरकार प्रशासन अगर कुछ मदद करे तो वो अपना वहाँ से भी रोड बन जाए, फिर ये ऊपर का तो सीधा गाड़ी का रास्ता बन जाएगा। अगर प्रशासन अधिकारी कोई भी करवा दे शुरुआत इसने, तो आराम से जाना उनका रास्ता बन जाएगा। लेकिन एक आदमी और उन्हें तो बस की बात को नहीं इतना जो बनाना। लेकिन ये 16 फुट चौड़ा रास्ता मन 2007 में बनवाया था, ये नरेगा के तहत। आप ही ने बनवाया था? हाँ मैंने बनवाया था, और पिताजी ऊपर जोड़ बना रहे थे, इसलिए मैंने ये रास्ता बनाया था। अभी पिताजी ने जोड़ बना रखे, इतना मेहनत कर रखी है, तो कुछ न कुछ हम भी कुछ करें उसका, पिताजी की मेहनत को देखते हुए और पिताजी जो काम कर रहे हैं उस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वक्त हम पहाड़ को ऊपर चढ़ के उस तालाब के पास पहुंच चुके हैं जो बनाया है कल्लूराम जी ने।
कितना टाइम लगाया हमने ऊपर आने में? ये लग गया होगा जी एक आध घंटा अभी। क्यों मरे एक नया आदमी थे बहुत चढ़ाई ज़्यादा वो हो जाए ना। हमने तो आमदी जानती 15-20 मिनट लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बैठ के 15 मिनट लाए जाए, 20 लाए जाए आराम था वहाँ। तो ये देखिए, ये है वो तालाब जो पहले पहाड़ हुआ करता था। पहाड़ को काटा गया, पहाड़ को खोदा गया और फिर यहाँ पर ये जगह जो आप देख रहे हैं ये बनाई गई। बरसाती पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। पशुओं के लिए, गायों के लिए ये स्पेशली तैयार किया गया था। क्या कलूराम जी के मन में ये आया कि गौओं को पानी नहीं मिलता पीने के लिए? हाँ मेरा पिताजी यहाँ पाली आमदा, वो पशु चरावदा, बकरी गाय भी चरावदा। तो उनने देखा गौए आ तड़प तड़प की तिहाई बेचारी मर जाती। तो उनने एक मन में जुनून हो गया, अब भाई गौए तिहाई मरती है हमारी माँ, तो कुछ न कुछ मन का पानी का की व्यवस्था करूं। तो उन्होंने अपने एक तालाब का निर्माण शुरू कर दिया और उन हार नहीं माननी, वो लगा रहा। आज उन्हें 2010 में बना के तैयार कर दिया था। 2010 में ये तैयार हो चुका था। तैयार हो चुका था। तो उसके बाद फिर ये सामने चिनाई जो की गई है ये भी उन्होंने की? हाँ उन्हें खुद ने करी जी। यहाँ अगर जो कोई पत्थर भी लगाना चाहो ना तो वो नहीं कहा नहीं मैं खुद लाऊंगा, यहाँ कोई बात होगी तो वो यहाँ किसी ने पत्थर नहीं लगवाया, वो उन्हें खुद ने लाया जो पत्थर लाया यहाँ पे। तो देखिए ये तालाब, तो बरसात जब होती है, बरसात का टाइम जब आता हाँ है हाँ, तब तो ये पूरा ऊपर ये तक यहाँ से लेके और वहाँ तक पानी भर जाता है फुल। अच्छा। अगर जा और फ्लो भी हो जाए तो वहाँ बाबा ने रास्ता बना दिया, वहाँ कर उतार हो जाए उसका पानी का, ताकि ये टूटे नहीं। मजबूती जो है इसकी वैसे कितनी है टूटने की आपने बात की? इसकी मजबूती है, इसकी न्यू मानो 20 फुट चौड़ाई से पाड़ की, बीच में मिट्टी है और उरली तरफ परली तरफ पत्थर से, बीच में प्योर मिट्टी है। पूरी तरह से पक्का और मजबूत काम किया गया। मजबूत काम किया है। बस वैसे भी सही है कि हाँ। जिनके इरादे मजबूत हैं उन्होंने दीवारें भी मजबूत ही बनाई हाँ हैं। मजबूत बनाई है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी बचपन में जब छोटे थे तो, या अब वैसे तो आप साथ दे ही रहे हैं उनका, लेकिन जब आप छोटे थे तब उनकी हेल्प करते थे, उनके साथ आते थे? जिद अगर हम 5वीं 6वीं में पढ़ता टब्बर था, हम ना आंदा भाई चलो पहाड़ में बेर खा के आवांगा, तो हम आंदा तो बाबा अड़ा एक लाए लग रहा और कोई आदमी नहीं उनके साथ, एक लाए लग रहा के करना आ रहा था बाबा बेर खाना है। हाँ बेटा बाहर लो मार जाए तभी मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो वो हम इन कहता बताऊँगा। तो उस टाइम पर हम टब्बर था जिद हमें ज्ञान नहीं था। बाद में देखा भाई, मैंने भी देखा भाई बाबा ने इतनी मेहनत कर दी, कोई आदमी देखा आगे ने अगूरत एक भाठो काट के बाहर नहीं गैस का, और भाई पिताजी ने इतनी वो कर दी, इतना जुनून पिताजी में था। तो उनकी देखते हुए मैं भी फिर 2005 में मैंने अपने वीडीसी का चुनाव लड़ा, 3 अटेला का। वो चुनाव लड़की ने फिर बाबा ने कहने लगा बाबा तू कम कर दे, इसने मैं करूँ तेरा बुढ़ापो आ रहा है कि खाम का पट जाओ कि पहाड़ में। फिर वो भी हटा नहीं। फिर 2010 में मैंने कही बाबा तू बिल्कुल छोड़ दे, तेरा जोड़ तैयार है और इसका मैं मंत्री ने कहा कि रास्ता बनवाऊंगा और इसने पक्का भी करवाऊंगा। तो बाबा ने ये मन कहा कि एनर्जी वो ही उसने 2010 में टाल के वो ईब भी है वो, लेकिन गए वो पुरानी कोई चोट से कबड्डी कबड्डी खेलेड़ी गोड्डे में, तो वो उर्दन थोड़ी सी उसका तकलीफ ज़्यादा होगी जी, पाछे वो कमाव है, नहीं पहाड़ पर तो ब्याह है। मेरे पिताजी का एक दोस्त था डॉक्टर गुणपाल सांगवान, जो एडवोकेट था। तो उन्हें वो आमदा देखता रहे भाई तन इतना ज़बरदस्त काम कर दिया कलू भाई तू ये काम में छोड़ना लगा रहता। तो चाचा बहुत एक मेरा चाचा खुखारा आदमी था जो डॉक्टर गुणपाल सांगवान था, उषा ही मेरा पिताजी भाई मैं उल्टा नहीं हटूँगा कुछ भी हो जाओ। तो उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उनका एक जुनून सा होया कि उन्हें तालाब बना के ही। मेरे चाचा पूरा दादरी रहा पहले एडवोकेट था, फिर बहन ही रहा, फिर दिल्ली चला गया, फिर भी वो आमदा उरे आगे देखता भाई बेटा इस काम ने मैं छोड़ना, ये मेरे दोस्त ने इतना काम कर दिया है, इस काम को संभाल दे रहना। तो वो आया आंदा नीम की गोब खांदा उरा आंदा तो बताऊंदा, वो भी मारता इतनी प्रेरणा देता बेटा इस काम को मत छोड़ना, बाबा तेरे बाबा ने बहुत बड़ा काम कर दिया बेटा, ये इतिहास का काम कर दिया, इन्हें पक्का करवाएंगे। तो मेरे चाचा के भी इतना बहुत जुनून था डॉक्टर गुणपाल सांगवान का। ये भाई है मेरा जो कमिश्नर है सांगवान, वो भी अगर हर टाइम में कोई बात हो तो वो भी मदद करता है यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा आपने, जुनून बहुत था। हाँ ये जुनून का काम भी है। इस आम इंसान जो है वो इस तरह का काम करना तो बाद की बात है, सोचना बड़ी बात है कि पहाड़ काटना है, वहाँ पर तालाब बनाना है। तो उस जुनून को आप भी बनाए हुए? हाँ बिल्कुल जी, उषा है
ये भी हाँ कोई भी आ जाए मान ले तहड़ा लगाड़ के चल जाएगा तो बैठ जाएगा, लेकिन वो घमंड भीतर का जो जुनून हो है, अब ये काम अपन करना है तो उल्टा नहीं हटना फिर। तो मैं भी जित तक भी बाबा काम छुटवा दिया, मैं हर दिन आऊँ हूँ, जो भी जो है ये मन ऊपर पेड़ लगवा दिया। पहले तो आया मंत्री जी, आया आज से 3-4 महीना पहले, चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनने मैं आगे दिखाया मुझे मेरे बाबा ने इतना काम करा रखा है, एक दिन जाए मेरा वो काम तो देख लो। तो मंत्री जी आया, उन्होंने देखा, वो आगे देखा तो वो एकदम दंग रह गया। मंत्री जी ने कहा बेद ये काम ईसा काम कर रखा है बाबन तड़े। अरे वो कोई तो चंडीगढ़ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, अवार्ड दे दो, अवार्ड का काम तो यो है, तो मुझे आप करो और दिवाओ, आप देखो मको जी। उनने देखा, फिर यहाँ उनने बैठा, हमें वो जी चाय बना दी, बोले बे चाय नहीं पिया, फिर हम वो राबड़ी रूबड़ी पियाई। फिर उस टाइम यहाँ से ही डी श्यामलाल के पास घंटी मारी, डी साहब मैं पहाड़ पर तो उतरना रहा हूँ, मीटिंग लो फटाफट। तो दूसरे ही दिन फिर डी साहब आ गया, डी साहब ने आगे देखा रे बाबा ने इतना काम कर दिया यहाँ। तो डी साहब तो भी बहुत कुछ है भाई, इस काम को मैं आगे बढ़ाओ और इसका मैं रास्ता भी बनवाऊंगा, इसका पक्का करवाएंगे। ऊपर एक मैंने बताया डी साहब से, मुझे यहाँ 15-20-30 टाबर हैं जो योग करे हैं, बेचारा सीखे हैं, तो उन खातिर की मुआवजा। तो डी साहब ने कहा है कि हाँ व्यायामशाला तैयार करवा दे। तो बिल्कुल। हाँ तो जब प्रशासन को, शासन को ये पता लगा कि इतना बड़ा काम कर दिया, एक मिसाल कायम कर दी आपके पिताजी ने। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। आपको गर्व महसूस होता है अपने पिताजी पर? मेरे पिताजी पूरे का काम करा पूरे बहुत। इलाके ने ही जैसे हम कहें कि आने वाली आपकी पीढ़ियां जो हैं हाँ। वो गर्व से ये कहेंगी कि हमारे दादाजी ने या हमारे परदादा जी ने हाँ, हाँ। ऐसा काम कर ऐसा रखा काम कर दिया, ऐसा काम को करे ही नहीं सकता जी, ऐसा काम कर दिया। बहुत मुश्किल है और सच में ये काम जो है, इस तरह का काम हाँ, बहुत कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ये हिम्मत जो है वो जवाब दे ये जाती है। देखो ना, वहाँ देखो वो शल, ये पूरी शल जचा देगी। मैं पूछा बाबा ये ऑर्डर से सरकार किस तरह लाया इसको, ये न्यू कह बेटा अगर ये छोटा था ना पत्थर नीचे है, वो सारा बड़ी शल दाब देंगे ना, ये हल नहीं मजबूती होगी। तो बहुत बड़ी बड़ी लागी लाए हमने, तो ये उन्होंने खुद उठा के लगाए हैं। खुद देख ला साबड़ ते सरका वो जितना उनका टाइम लग गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़दीक से देखते हैं किस तरह के पत्थर, और इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उन्होंने खुद उठा के लगाए हैं एक अकेले। वही एक कहावत है कि अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जिस बंदे को या जिस इंसान को ये लगता है कि ये कहावत सच है, तो आपके पिताजी का ये काम जो है वो उस कहावत को झुठला रहा है। अगर चाहे तो अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है, और उसका उदाहरण जो है वो ये आपके सामने है। और जिस तरह मतलब दशरथ मान जी ने जो मान ले पहाड़ काट के रास्ता बना दिया था, मेरे पिताजी ने तो एक बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी का प्यास बुझाने का काम किया है। और ये पत्थर जो लगाए पिताजी ने, ये पत्थर, हाँ, ये उरत पाड़ की सरका की, और ये सारा ये ऑर्डर चले, ये एक आदमी ने, इसकी बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं जोश से इतना था कि जुनून जोश के साथ उन्होंने ये ऑर्डर पत्थर है ये सारा टेक दिया ले ये वहाँ पाड़ा तो पूरा सरका एक ला लाऊं दाम देखदा, एक ला लगी न यहाँ अन्न की चढ़ाई कर देता था। उठा के किस तरह से धकेलते होंगे, कैसे करते? एक बल्दा ठाकी सरका दिया, फिर इनने सरका दिया, न्यू सरका के लगाया उनने, ऊपर से काट के यहाँ से, हाँ यहाँ से काट के, और ये यहाँ लगा दिया। बिल्कुल दर्शकों, जिस वहाँ पड़ा तार दिया एक पानी जो मानस आवा उस पड़ा आ जा, पशुओं के लिए वो एक तार दिया, एक यो उरा कर तार दिया, ये बारिश तक कट जाए हैं वो उतार वो कर दिया वहाँ। मैं अपने दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा, अगर आपका हौसला कहीं टूटता हो ज़िंदगी में, एक वक्त हर इंसान की ज़िंदगी में आता है जब आपका हौसला जो है वो टूटता है। जब भी आपका हौसला किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर टूटे, तो इस इंसान को, इस जगह को, इस पूरी कायनात को एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। आपका हौसला कभी टूटेगा नहीं। अगर टूट भी रहा होगा तो वो और मजबूत जो है वो हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का काम इनने यानी हमारे कल्लू राम जी ने किया है
वैसा काम करना जो है वो एक सबके लिए, पूरे समाज के लिए मिसाल है। और क्या कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है? ऊपर एक ग्राउंड बनाया जी। अच्छा जी। वो ग्राउंड बनाया कि यहाँ मैंने के 2012 में बलवान आर्य था मेरा साथी, वो मैंने दिखाया भाई बाबा ने काम कर दिया, और मुखाब भी नेताजी आओ और कि मैं अपना उसका पक्का करवावा, नहीं देखा हूँ आया उरे वेद बाबा ने वो तालाब बना दिया। ये बापी आदमी इकट्ठा करांगा तो को बैठने की जगह भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने उसने बताया तो मुझको भाई यहाँ ग्राउंड बना ले, भाई ग्राउंड बना दिया, ग्राउंड बना दिया हमने। फिर वो बोला कि आप ही इसने कुश्ती दंगल करवा दिया यहाँ पर। तो हमने फिर 2012 में कुश्ती दंगल का आयोजन करवा दिया उड़े। चलिए वो मैदान भी देखते हैं। पहाड़ काट के तालाब बनाया वो तो आपने देख लिया, लेकिन इनका कारनामा जो है वो इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो तालाब तो बना दिया, फिर उसके बाद आपके मन में क्या इच्छा जागी कि और यहाँ पे क्या बनाया जाए? मेरे मन में हुआ जी, मेरे पिताजी ने इतना काम कर दिया, तालाब बना दिया। हम यहाँ का अगर कोई भी प्रोग्राम करा, कोई मंत्री संतरी बुलावा तो इसी जगह बनावा जो कि आदमी बैठ सकें। तो फिर आपने यहाँ बैठने के लिए जगह बना दी। बैठने के लिए जी हमने कि ग्राउंड बनाया जी, 150 फुट लंबा, 150 फुट चौड़ा, और 20 फुट का ऊपर स्टेज तैयार करवा दिया इसका। अच्छा जी, 20 फुट ऊपर। हाँ, 20 फुट का जो लंबा चौड़ा है, जो ऊपर वो स्टेज दिख रहा, वो स्टेज तैयार करवाया हमने। भाई बड़ा आदमी उड़े बैठे, कुश्ती दंगल करवाया था 2012 में। यहाँ आया था एसडीएम जेके अबीर, तो उनने बहुत शाबाशी दी मेरे को, और भी बाबा का एक काम मत छोड़ना, बहुत बाबा ने बड़ा काम कर दिया है, उनने भी बहुत वो दी। तो उन आदमी प्रेरणा मिली तो मन ने और ज़्यादा वो हुई। फिर बाबा का ये जो हथियार था बाबा का, ये जिन्हें खोदा था, जी ये तालाब खोदा था जी। ये बाबा की, ये 10 किलो की थी ये झुमरी है। ये बाबा के वो हथियार हैं, है जो ये औजार हैं है जो तालाब बनाया था। जिससे तालाब। तालाब बनाया था। क्या क्या कहते हैं इनको बताना जरा। ये इसको तो झुमरी बोल रहे हैं, ये 10 किलो की है 10 किलो की है झुमरी। हाँ, वही देखिए, 10 किलो वजन जो है वो उठाना एक अलग बात है इससे, ऐसे लेकिन इससे उठा के काम करना। काम करना, फोड़ना, पत्थर फोड़ना, अगर छोटा पत्थर है इनसे फोड़दा वो। ये कितने किलो के? ये 5 किलो का। 5 किलो का। हाँ। फिर ये एक जो सब्बड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, ये पंजा है, जो मिट्टी का ताहड़ा, मिट्टी हो जाती वो ताहड़ा में भर की और वो बाहर निकालता था। ये दंदे इसलिए शायद होते हैं क्योंकि पथरीला है, पथरीला तो है। पत्थर जो है वो इसमें इसमें आ जा और ताहड़ा में घल जा, और ये उनकी वो सब्बड़ है, सब्बड़, पत्थर पाड़दा। और कुछ इलाकों में इसको चब्बड़ भी बोलते हैं। हाँ हाँ, सब्बड़। सब्बड़। हाँ, तो ये कितने किलो की होगी? ये भी लगभग 5 किलो के, 5-6 किलो की लगभग होगी। 5-6 किलो की। हाँ, तो बाबा ने काम करदा, उनने ये तालाब बनाया था। बाद में फिर मन ने ये आड़े ग्राउंड बनाया। बाबा ने, यानी आपके पिताजी ने तालाब बनाया और आपने मैदान बनाया। मैदान बनाया, और यहाँ 2012 में कुश्ती दंगल करवाया था। कुश्ती दंगल। हम घमंड इतना हुआ कि मेरे बाबा ने इतना गर्व घमंड होया कि मेरे बाबा ने इतना काम कर दिया, तो कुछ न कुछ हम भी कुछ करें यहाँ। भाई यहाँ मतलब कोई हम आगे प्रोग्राम करवावा, कोई मंत्री बुलावा तो दिखाओ भाई हम ही काम करा क्यों है, तो पूरा आदमी इकट्ठा हो जाए, बैठने की व्यवस्था हो जाए, इसलिए हमने ये बनाया था। ये साथ में आपने क्या बनाया हुआ है? ये बारिश आ जाती, पहले जो काम यहाँ शुरू करवाया मैंने यो, तो बारिश आने मजदूर बरसात में भीज जाता, तड़ा बाजना पड़ता। तो पहले तो मैंने यहाँ एक छान बना गल ली थी जो अपने देसी पूड़ा की। उसके बाद ये कमरा तैयार करवाया। एक रोडवेज में था कर्ण सिंह प्रधान, तो उनने बहुत मदद करी। उन्हें कहे वे दे कमरा बनवावा उड़े, और भाई मजदूर तेरे दौर से और अपने कमरा बनवा दे उड़े, ताकि मजदूर उड़े बैठ सके, आराम से कर सकें। यानी मींह अगर पड़े, हाँ, बारिश हो तो हाँ, मजदूर जो हैं वो यहाँ पे आराम कर सकते आराम कर सकें, तो इसलिए बनाया। हैं। वैसे भी अगर ज़्यादा धूप हो तब भी आराम तब कर भी हाँ आराम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अगर चाहत हो, इच्छा हो, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जो मैं दोबारा आपको कहने वाला हूँ और आपको दिखाने भी वाला हूँ कि ये हथियार, पहाड़ तोड़ना जो है वो आसान नहीं है, और जब पहाड़ तोड़ने का काम किया जाता है तो ये हथियार जो हैं ये चलाना भी आसान नहीं है। चलिए और आज, एक और देखो हाँ जी, यहाँ जो ये जो यहाँ का पानी था इस एरिया का बारिश का,
ये जितना पानी था ना यहाँ का जितना पानी था सारा पानी गांव के बीचों बीच गलियां में जाता। अच्छा जी। यो पानी मन ने यहाँ से नाला बनवा दिया, यो नाला बनवा के सीधा सारा पानी जोड़ में करवा दिया। चलिए दिखाना जरा कहाँ से आपने नाला बनाया है। ये यहाँ से शुरू करा था जी। अच्छा जी। ये बारिश का पानी सारा इस तरफ सीधा अपने जोड़ में, यो है 750 फुट लंबा, ये 750 फुट। हाँ 7 फुट डूंगा और 750 फुट लंबा। ये जो पहाड़ का बारिश का पानी जो गांव की गलियों में जाता तो गांव में ही परेशानी होती, तो वो पानी रोक के मैंने सारा जोड़ में करवा दिया यहाँ। यानी अब बरसाती पानी जो है, जो पहले बेकार चला जाता था या गलियों में जाता था। हाँ बेकार जाता वो, मतलब गांव की गलियों में जाता, पत्थर भी हो जाता गलियों में, लेकिन वो पानी मैंने डांट के यहाँ सारा जोड़ में कर दिया यहाँ। अब जोहड़ में वो सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, पशुओं को मिलता है, पीने के लिए मिलता है। हाँ जी। वेद प्रकाश जी, ये डंबल जैसे कैसे दिख रहे हैं? ये जी वो बूढ़ा सिखाया करे, जो यहाँ बच्चे आते हैं ना, उन्हें जोश की बात सिखा होगा, वर्जिश करे करो, ये बना के दे दिया उनने। अगर से आपके पिताजी ने बनाए? मेरे पिताजी ने। वो खुद भी करते हैं? हाँ खुद करते हैं, वो आज भी योग करते हैं, वो 2 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं आज भी। तो ये उठा लेते हैं वो इतना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको उठा कर और ये वो न्यू कर दिखाऊंगा, न्यू भाई जो अपनी बॉडी बन जा सही, इस बॉडी के लिए वो तैयार करता हूँ, बच्चों को बताऊंगा। आज भी उन्हें जोश करो उसकी बात बताओ, अगर देखो वहाँ मन तालाब बना, तुम भी कुछ करके दिखाओ, तो बहुत जोश की बात करता है। जोश की बात करते हैं, जोश भरने का काम करते हैं। हाँ। ये करीब करीब ये 10 किलो का तो होगा ही होगा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है। तो 90 की उम्र में, आज भी 90 की उम्र में इस तरह का जिम करना और दूसरे बच्चों को प्रेरित करना बहुत बड़ी बात है। और ये दूसरे वाला जो है, ये इसका वजन जो है वो ज़्यादा है। ये तो 20 किलो के समान, 20 नहीं तो 15 किलो तो ये ज़रूर है। तो देखिए, आपके पिताजी ने एक मिसाल तो सामने रखी दी कि हाँ ये तालाब बना दिया, लेकिन साथ ही साथ आने वाले बच्चों को, अगली जो जनरेशन है उसको भी वो प्रेरित। हाँ उनको प्रेरित करते हैं, उनको जोश की बात बताते हैं, उनके इतिहास की बात बताते हैं। भाई जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसी ऐसी बात बताते हैं, हमारे तो पूर्वज जैसे थे, तो वो भी शिक्षा देते हैं उनको, बच्चों को। बिल्कुल सही है। हमने कल्लूराम जी का बनाया हुआ तालाब देखा, आपने भी देखा। अब दोबारा से बातचीत करेंगे कल्लूराम जी से कि आखिरकार उन्होंने ये किस तरह से बनाया और कैसे इतना बड़ा काम कर दिया। ताऊ, कैसे ये काम कर दिया? ये तो बड़ा अचंभा हुआ मैं देख के। ये जी मैं पाड़ी रहता 18-20 वर्ष का हुआ, तो बेवारसी गवा अंटे देते हूँ, न कौन पानी पिलावे, तड़प मर जाती वहाँ पर। जिस जगह मैंने ये मरना मांडे में गया था, पानी का हट हुआ तो ये गऊ माई जी हूँ, जिस मैंने ये मन तालाब बनाया था। और तकरीबन 18-20 से 85 वर्ष लगे रहे उसको, अपना टावर भी पाला और ये भी बनाया, मौका लग गया जी देव चले गया। तो ताऊ, बात यही है कि 85 साल आप लग रहे हैं इसमें। अच्छा, ये बीमारी सी होने डाल करी, ये तकलीफ सी हो गई एक डॉक्टर ने, और वो 1.5 लाख की गोली दे दी। उन गोलियों से मेरे ये रिएक्शन सा हो गया, जिद में मड़ी से थमास करा, नहीं तो रोज़ जाता ऊपर। और एक जेठ का महीना में खानदावर बादशाह एक बाल्टी नीम का तड़ा पानी गालिया जलान में खातर 2 महीना बस आकर जेठ। कभी किसी ने मना नहीं किया कि छोड़ो? और दूसरी बात ये कि आपके मन में नहीं आया कि अब काम तो बन नहीं रहा, इतने दिन हो गए? नहीं, ये नहीं, लोगों तो वैसे कि मैं कहीं जाऊँ मैं मानी नहीं किसी की, अपने दिल में ये कि जगह बनावनी है पशुओं को खातिर। क्या चीज़ थी जो हर रोज़ आपको सुबह उठ के कहती थी कि चलना है, बनाना है, करना है? घनर साबड़ हूँ तो पाड़ फोड़ और जी पत्थर बाहर काट दिया, ऐसे बनाया। हर दिन सुबह उठ के वहाँ एक दिन में कितनी बार चले जाते हो? और आवाज़ पर कम्मा बनू पशुओं ने भी खोल ले जान दो, सारे दिन लगे रहने दो, संभाल लें दो, फिर लग जान दो, इस तरह बनाया है। मतलब 2 चक्कर 3 चक्कर दिन के लग जाते हैं? हाँ हो। तो
हम तो एक बार जाके आए, हम तो अभी थक गए, तो आप थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं आप में? आप कितने एक बार जाया के समय रोजाना जान दो थकावट नहीं मैं 2 सेर दूध एक बार पी जान दो पाइयो का आध बा घी जी थकावट क्यों करया होती बिल्कुल बिल्कुल सही। पियो चाह ये 2 सेर घी और दूध जो है दूध 9 सेर, 2 सेर दूध 2 सेर दूध। और आध बा पाइयो घी ये खाना खाया और कुछ नहीं मांस मीठी बीड़ी होका चाह कुछ नहीं ऊपर हमने आपकी वर्जिश का सामान भी देखा। देखा वो गाबरू छोरा खाते धरा के उठा खुद भी करते हैं ना आप वर्जिश? उठा हाँ चला जहाँ ये तो पता है पाया हम तकलीफ होगी जाना कौन अभी भी करते हैं? हाँ सवेरा आंट क्या वर्जिश वर्जिश दौड़ दाड़ अपने दे काबू से कितनी दौड़ लगाते हैं? कितने चले गए आज मील मील इतनी और खाना पीना बंद हो गया ना बीपी होगी ये घी दूध खाना हो ना उससे पॉइंट तो रह के सुबह टक्कर ले लो ये बात करें मैं लगा के देखूं, पंजा लड़ा के देखूं, आप हरा देंगे मुझे? ईद के पंजा नहीं हरेगी तो मैं ना तगड़ तो गाबरू से बेबी ये न्यू हाथ पकड़ लेना मैं किसा है गाबरू हाँ और दूसरा हाथ मुठे पाड़ा चाहता तो मैं छोड़ता नहीं गाबरू था जी छोड़ता नहीं किसा है तगड़ा मुझे लगता है मैं भी नहीं छोड़ा पाऊंगा, छोड़ दो आप। किसा है गाबरू छोड़ा नहीं इधर मेरी मन न्यू मुट्ठी पाड़ना चाह रहा मैं उसकी मुट्ठी पाड़ दे मैं पाड़ दूंगा उसकी मुट्ठी जब देश बात सही है, मैं तो सोच रहा था आप छोड़ दें मेरा हाथ, नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है जी। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जब आप काम करते थे तो आपकी धर्मपत्नी जो है उनका भी साथ रहा, या उन्होंने भी बोला कि छोड़ो इसको क्यों कर रहे हो? ना न्यू तो कहीं नहीं रहा भाई उठे पूछ के कुर्स का टाबरान फाड़ा खेती हो काम सारे उससे गए सिर तो एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया और उसको ठान लिया शाबाश ये काम जो ठान लिया वो ठान लिया जब तक मेरा हमको भी चलेगा जब तक मैं इसने करूँगा भगवान तो ये ही प्रार्थना थी मेरी पूरा करके दिखाया वो। पूरा करके दिखाया किसी मानस की नहीं मानी मन हाँ आप आने वाली जो पुश्तें हैं उनके लिए एक मिसाल छोड़ के जा रहे हो। हाँ ठीक मिसाल ये कि मिसाल छोड़ के जा रहे हो आप कि हमने ये काम कर दिया है, और एक सबसे बड़ा उदाहरण कि जो काम एक बार करना है, मन में आ गई है हाँ करना है, तो फिर पहाड़ जो है वो भी तोड़ना कम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ थोड़ा पहाड़ सुरा साबल गणा थे झुमरी धोण की झुमरी बेटी जो सल फाड़ दिन फाड़ फाड़ बना देंगे हमने आपकी झुमरी भी देखी 10 किलो वाली, सब बड़े गणरिए उठे दरिया से भी और बड़े बड़े पत्थर जो आपने वो खुद उठाते थे आप? हाँ ना खुद थोड़ी उठाते होना, कोई लगाते होना साथ में। हाँ सब बलते नहीं गुड़ा गुड़ा सुसरी बहुत बढ़िया। तो आगे जो आने वाले बटे हुए उनको क्या बोलेंगे? वह जाने इनके में करेगा वो जी खुशी ये छोरा करें तो सही भी कोशिश धर्म का काम है करें तो का तो भाई वह इसी बात तो हाथ कौन इसमें क्यों बोली पशुओं के लिए है भाई कोई मानना जी तो ताऊ मैंने सुना है कि आप बांसुरी भी बड़ी अच्छी बजाते हैं, सुनाओगे हमें? हाँ ना दान फिरके हैं
बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। दान सांग नहीं जमा दान भी तो खच जी दान सर्कस लेकिन फिर भी आपने बड़ा अच्छा बजाया। मसी ब्रांड है। तो ये हैं ताऊ जी जिन्होंने ये काम पहाड़ काट के तालाब तो बनाया, लेकिन साथ ही साथ बंसरी भी बड़ी अच्छी बजाते हैं। हाँ तेरे के साथ थोड़ा सुन दिया नहीं का नारा बेटी का बात बेलाउल का लोड़े गांव का बरसाने का तिवाड़ा शीश वाला मोह तो जना सुन के हला सारा पुपरते हाँ तेरे पहाड़ पे भाई गया जमाने के ये मन यो मार गया बेटी तो इस तरह सब कुछ खोए हुआ दांदा पड़े दांदा ते बात मने दांदा फुगल कर जाए ये नहीं सर कहीं। अच्छा जी जाओ और ये काम करना है अपने। हाँ चाहे दिल्ली से करार चाहे चंडीगढ़ से करा चंडीगढ़ का ही है। दशरथ मांझी करके हुए हैं एक, हाँ उन्होंने भी इस तरह से ही पहाड़ तोड़ा था और रास्ता बना दिया। हाँ बनाया। वो थे बिहार के, अब आपको जो है लोग हरियाणा का मांझी बोलते हैं। हाँ हरियाणा का शब्द। हरियाणा के मांझी जिन्होंने हरियाणा में पहाड़ तोड़ के और तालाब बना दिया। हाँ हरियाणा में एक पहाड़ तोड़ की जोड़ बनाया हमने। जोड़ बना। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मांझी से कम नहीं है। और देखिए ये थे कल्लूराम जी जिन्होंने एक मिसाल आने वाली पुश्तों के लिए कायम कर दी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जज्बा और जुनून होना चाहिए। और लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आपने सही राह पकड़ी है तो फिर आपको कोई भी इंसान जो है वो पीछे नहीं हटा सकता, हरा नहीं सकता। अटेला से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।